सो हाय एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टार्ट में। हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो एक पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि आज के समय पे लोगों के काफ़ी क्वेरी और क्वेश्चंस आते हुए हैं कि हमें अगर हम रियल एस्टेट में कोई अपना घर खरीदने या रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है, फ्लैट या फिर प्लॉट। तो आज इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपनी इस वीडियो में, और इसके साथ ही साथ इनमें आपको इन्वेस्ट करने के बाद किस तरह का कीमत आपको लगानी पड़ेगी, क्या यहाँ से रिटर्न मिल सकता है, कितनी फ्रीडम है आपको इनमें किसी भी साइज़ के ऑप्शन में आप जाते हैं, और क्या ही रिस्क हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट या फिर प्लॉट की। तो देखिए, फ्लैट और प्लॉट में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं, सपोज करिए कि आपने प्लॉट खरीदा, तो प्लॉट खरीदने के बाद करंट टाइम में वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप उसे प्रॉपर बनाते हैं और फिर वो आपके रहने लायक बनती है। अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट आपका इस समय पे इन्वेस्टमेंट नहीं, एंड यूज़ है। यहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा, सारी चीज़ें आपके सामने होगी और आज आप फ्लैट खरीद कर और वहाँ एंड यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। प्लॉट की बात करें, अगर रेट ऑफ कंपैरिजन की देखा जाए तो प्लॉट की बात किया जाए तो आप प्लॉट से ये समझ सकते हैं कि प्लॉट डिपेंड करता है किस क्षेत्र में आप ले रहे हैं, कैसी जगह पे आप प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मैटर करती है। तो अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कोई परचेजिंग करेंगे तो देखिए, फ्लैट की कीमत प्लॉट से कहीं कहीं पे ज़्यादा महंगी है। प्लॉट आपको सस्ता मिल जाएगा, फ्लैट महंगा मिलेगा। फ्लैट के केस में क्या होता है कि फ्लैट जो आपको मिलेगा उसमें देखिए, अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा तो प्लॉट खरीदने के बाद आपको उसे बनाना पड़ेगा। उसमें आपको अलग अलग चीज़ में, यानी कि बनाने के लिए खर्च होंगे, आपने लेबर कॉस्टिंग जाएगी, आप किस तरह से बनाना चाह रहे हो वो खर्चे जाएंगे, कैसा मेंटेन करोगे वो सारी चीज़ें, वो आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिलेंगी, सब कुछ यहाँ पे ओके मिलेगा, आपने बस जाना है और तुरंत रहना शुरू करना है। बट यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाता है कि फ्लैट में आपके पास चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करने का मौका बहुत कम मिलता है। यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई आपको मिलती है। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे प्लॉट जो है उसमें शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको कम खर्च करने पड़ते, सिर्फ ज़मीन की कीमत देनी होती है, फिर बाद में आप उसे जितना अच्छा बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको उतना पे करना होता है। फ्लैट में ये नहीं होता है। फ्लैट अगर आप खरीदते हो तो आपको स्टार्टिंग में ही ज़्यादा खर्च करना होता है, फिर आगे लाइफ में जब तक आप उसमें रह रहे हो जिस हिसाब से चाहो आप थोड़े बहुत खर्च करके उसे मॉडिफाई कराते रह सकते हैं। तो ये एक तो बड़े डिफरेंसेस हैं। रेट कंपैरिजन की भी बात की जाए तो आप ये समझिए कि अगर आप फ्लैट बहुत अच्छी लोकेशन पे या बढ़िया सोसाइटी के अंदर में जाकर लेते हैं तो आपको प्लॉट कहीं कहीं पे प्लॉट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे पे करके लेना होगा। और आप वहीं अगर आप प्लॉट लेते हो तो प्लॉट में आपको फ्लैट के कंपैरिजन में कहीं कहीं ऐसी लोकेशन है जहाँ पे सस्ते भी ऑप्शन मिल जाएंगे, अकॉर्डिंग टू साइज़ भी मैटर करता है। यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं मेंटेनेंस एंड लॉन्गिविटी का, यानी कितना ज़्यादा आप इसको मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं और कितना ज़्यादा इसको लंबा आप, मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्या फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने साल ये चीज़ें चल सकती हैं लॉन्ग टर्म तक। तो देखिए, फ्लैट्स में क्या होता है कि आप किसी भी अपार्टमेंट में परचेजिंग करेंगे, आप नॉर्मल से नॉर्मल लेकर आप हाई फाई लग्जरियस अपार्टमेंट में जाते हैं, प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, फ्लैट्स परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखिए जो जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उनको मेंटेन करने के लिए, प्लस आपके पूरे जो प्रोजेक्ट में जिसमें आपका फ्लैट है उसे मेंटेन करने के लिए आपको या तो मंथली या फिर ईयरली एक अच्छा खासा अमाउंट मेंटेनेंस चार्ज का देना होता है, जिससे वो प्रॉपर उस प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस करते रहते हैं। एंड देन उसके बाद मान के चलिए कि कम से कम 20-30 साल के बाद फिर वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होने लगती है, तो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि
उस टाइम तक बिल्डिंग का जो आपके हालात होते हैं वो एक तरह से ख़राब होने लगते हैं। तो जो नए कोशिश करें जब भी फ्लैट परचेज़ करें तो कोशिश ये रखें कि बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए। नए प्रोजेक्ट को आप देखिए जहाँ पे कुछ साल पुरानी ही यानी 2-4 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो वो भी प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, उनमें भी आप जा सकते हो। मतलब जितना को हो सके कोशिश करिए नए प्रोजेक्ट्स में परचेजिंग करिए। उसके बाद रही बात प्लॉट्स की, तो देखिए प्लॉट इनके कंपैरिजन में फ्लैट्स के यहाँ पे आपको मजबूती प्रोवाइड करते हैं। प्लॉट को आप अपनी अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कराते हो, आप चाहो जितनी अच्छी उसमें कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, जैसे चाहो आप उसे वैसे बनवा सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास होती है। इसलिए प्लॉट में अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं और फिर आप उसमें रहना शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बेटर रहता है फ्लैट के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखोगे तो फिर आपको अपना प्लॉट लेके आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपने अपना प्लॉट खरीद के आपने उस पर अपने मकान बनाई, आपने अपनी कोठी बनाई, तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन करवा के, ना कि बिल्डर उतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन करा के आपको देगा। ये पॉइंट्स आप यहाँ से समझ सकते हैं। बात करते हैं फ्रीडम वर्सेस कन्वेंस की, कि आप कितना यहाँ पे मतलब अपने से डिसीजंस ले सकते हैं, चीज़ों के लिए आप कितना फ्री हैं, क्या क्या सुविधा आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर प्लॉट खरीदने हैं तो इसका आपको डिज़ाइन, पूरा निर्माण कराना विस्तार से, इसकी पूरी आज़ादी आपके पास होती है। आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। लाइक गार्डन चाहिए तो वो बना सकते हैं, स्विमिंग पूल बनाना है वो बना सकते हैं, डुप्लेक्स चाहिए, जो भी चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन सतर्कता के साथ यहाँ पे जिम्मेदारी ये आ जाती है कि आपको या जो मंजूरियाँ हैं या तो ये ठेकेदार को देना पड़ेगा या आपको खुद समय दे के इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। फ्लैट्स में ये सारी टेंशन आपकी नहीं होती है। ये आप सीधा जाइए, एक अच्छा मतलब कोई बढ़िया सा अपार्टमेंट देखिए, कोई बढ़िया सी लोकेशन देखिए, अच्छे बड़े बिल्डर का प्रोजेक्ट देखिए जो कि करंट के समय पे डिलीवर कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट को, उसमें आपको रिसेल में ऑप्शन मिल जाए या फ्रेश में रेडी टू मूव इन का ऑप्शन मिले। तो ये चीज़ों पे आप जा सकते हैं। आप गए, आपने कंस्ट्रक्शंस देखी जो आपको सामने से दिख रहा है, आपने प्रॉपर पूरा लेआउट देखा, किस तरह से पूरा इंटीरियर कराया गया, किस हिसाब से फ्लैट को पूरा बनाया गया, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आपको ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है। तो आप ये समझ के चलें कि अगर आप रेंटल के पर्पज़ से परचेजिंग कर रहे हैं तो फ्लैट और प्लॉट के कंपैरिजन में आपके लिए फ्लैट ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। उसको परचेज़ करते ही आप रेंट आउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक अच्छी अर्निंग होना शुरू हो जाती है। डिपेंड करता है कि किस साइज़ में आप जा रहे हैं, किस लोकेशन पे आप जा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है और आपकी एक अच्छी अर्निंग शुरू हो जाती है फ्लैट्स में। वहीं अगर प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट में जब तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराते, कुछ कंस्ट्रक्शन करा के आप उसे तैयार नहीं करते, तब तक आप उसे रेंट पे नहीं दे सकते। तो अगर आप परचेजिंग करते आप ये सोचें कि हमें रेंटल वैल्यू आना शुरू हो जाए, तो उस केस में फिर आपको फ्लैट के ही ऑप्शन में मूव करना चाहिए। वो आपके लिए फिर उस केस में ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आज हमने कहीं पैसे लगाएं और वो कुछ सालों में हमें डबल होके मिले या हमें उसमें अच्छा एप्रिसिएशन मिले, तो उस केस में तो फिर आपको प्लॉट के ऑप्शन में ज़रूर से मूव करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें प्लॉट्स या फ्लैट में कौन से ऑप्शन में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए इस तरह से। फैक्टर्स आपके कुछ इस तरह से है। अगर आप प्लॉट पे जाते हैं तो जो उसकी कीमत होगी वो स्टार्टिंग में आपको कम कॉस्ट लगेगी। फ्लैट में आप जाते हो तो जाहिर सी बात है आप अच्छा लग्जरियस प्रोजेक्ट देखोगे, कोई अच्छी लोकेशन देखोगे, उसमें जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको वहाँ पे ज़्यादा पे करना हो सकता है। नियंत्रण की बात करें कि आपका कितना होल्ड हो सकता है इन पे, तो प्लॉट पर आपका पूरा होल्ड होता है। फ्लैट पे आप सीमित ही, मीन्स आप जिस फ्लैट के अंदर रह रहे हो आप उसमें ही आपका होल्ड है, ना कि पूरे प्रोजेक्ट पे आपका रोल होता है। किराए की बात करें तो देखिए प्लॉट पे आपको किराया कम आता है फ्लैट के कंपैरिजन में। फ्लैट में आपको रेंटल अच्छा मिल जाता है। उसके बाद बात की जाए कि कितना ज़्यादा एप्रिसिएशन हो सकता है, तो प्लॉट के लिए आपको प्लॉट को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है जब आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। फ्लैट में आपका मीडियम रहता है क्योंकि वो जो भी खरीदता है वो एंड यूज़र ही होता है जो फ्लैट लेता है। फ्लैट में बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो ऑलरेडी कॉस्टली लेते हैं, वो एंड यूज़ वाले ही लेते हैं। तो उस पर एप्रिसिएशन एक एवरेज टाइम तक, एक एवरेज लिमिट तक ही रहता है। रिस्क की बात करें तो आपको प्लॉट में इसलिए ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि आपने सबसे पहले उसकी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं। सारी चीज़ें अगर क्लियर आप ले रहे हैं या फिर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे पे परचेजिंग कर रहे हैं,
अथॉरिटीज़ की चीज़ों में जा रहा है तो प्लॉट्स आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, आप आराम से परचेजिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप कोई फ्री होल्ड प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करें। अगर आप फ्लैट्स के ऑप्शन में जाते हैं तो आप ज़रूर से ये चेक करें कि जिस भी बिल्डर का आप प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं, वो बिल्डर का रेपुटेशन क्या है, उसके बाद उस बिल्डर की पिछली जो डिलीवर्ड किए गए प्रोजेक्ट है उनकी कंडीशन क्या है, वो बिल्डर रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे तो वो आपके लिए रिस्क फैक्टर वहाँ पे कम हो जाता है। साथ ही अगर आप लेके तुरंत रहने के पर्पस है आपका कि हम परचेजिंग करके रहना चाहेंगे तो फिर आपको फ्लैट के ऑप्शन में जाना चाहिए, क्योंकि प्लॉट लेने के बाद आपको उसको कंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप वहाँ पे रेजिडेंस कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म का विज़न रख के परचेजिंग का प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको प्लॉट में जाना चाहिए। उसमें आप अच्छी तरीके से रिटर्न पा सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न आपको आने वाले कुछ सालों में मिल जाता है। देन उसके बाद आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करा के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा के कोई अच्छा भवन निर्माण करके आप वहाँ पे रेजिडेंस शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अगर आप देर में भी बनाते हो, देर में रहना शुरू करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो चीज़ है वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे जो कंक्लूज़न निकलता है वो ये निकलता है कि मैंने आपको ऑप्शंस में डिफरेंसेस बताए हैं प्लॉट और फ्लैट के। यहाँ से आपकी चॉइस है कि आपको आपका बजट क्या है, आपकी नीड क्या है, करंट की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आप किस लोकेशन पे जाना चाहते हो और उस लोकेशन पे कौन से ऑप्शन आपको ईजिली और अच्छे प्रोवाइड हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप बैठ के विस्तार से इत्मीनान से सोचेंगे तब आपको क्लियरली ऑप्शन समझ में आएगा कि आपको फ्लैट के ऑप्शन में जाना चाहिए या फिर प्लॉट के ऑप्शन में जाना चाहिए। तो आई होप कि आपके जो डाउट होंगे थोड़े बहुत वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। बाकी फ्लैट और प्लॉट इन दोनों ही ऑप्शन में आप यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा कहीं पे भी कुछ भी परचेजिंग का प्लान कर रहे हैं तो आज के समय पे ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर मेंशन है। बाकी हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट कौन सी वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में भी हमें अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।